दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पगी खबर। दोस्तों, सहारा इंडिया के मामले को उलझे हुए लगभग 13 साल हो चले हैं, लेकिन ये मामला जितना पेचीदा 2012 में था उतना ही 2025 में है। न्याय की आस लगाए देश के लाखों एजेंट्स और करोड़ों इन्वेस्टर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मिल रही है तो तारीख पे तारीख। हालांकि बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ी सुगबुगाहट है। सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे, लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकारें इस मुद्दे पर बोलती हैं, पार्टियां बोलती हैं, वादा करती हैं, या सब पहले की तरह बीत जाएगा। हालांकि झारखंड में वादे किए गए थे, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन मिला क्या? मिले तो सिर्फ वादे और कुछ एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई। जिन्होंने 2 पैसे कमाए थे उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हुई है। हालांकि इसके अलावा कोई पैसा मिलने की बात वहां से नहीं आई है कि कोई ऐसी बड़ी घोषणाएं वहां की सरकार की तरफ से कर दी गई होगी। 1 साल के आसपास सरकार बनने हो चुका है कि जिससे जो वहां इन्वेस्टर हमको कुछ राहत मिली हो, या कुछ घोषणा सरकार ने की होगी हम इतने रुपए की सहायता उनकी करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से सरकारें पैसा बांटती हैं, लेकिन इस मामले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पर झारखंड के मुद्दे को हाइप दी गई थी, उठाया गया था, क्या वहां उस प्रकार के रिजल्ट मिले? नहीं मिले। वहां भी वही खेल चालू हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इतने दिनों से। और इससे की ये बात सिद्ध होती है कि हम राजनीतिक दबाव तो बना सकते हैं, लेकिन पैसा मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही। क्योंकि देश में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को की अवहेलना कर सके या उसका पालन न करे, खासकर इस मुद्दे पर। क्योंकि इसमें किसी का कोई राजनीतिक हित नहीं सकता है, या किसी का राजनीतिक कोई नुकसान इसमें नहीं होता है। मुद्दे को लेकर लोग तरह की बातें करते हैं, मुख्यमंत्रियों को सवाल में लेते, राजनीतिक पार्टी पर दबाव बनाने की बातें करते हैं, चंदा इकट्ठा करके केस करने की बातें करते हैं। लेकिन जो असली मुद्दा जिसके कारण सब कुछ लेट हो रहा है, जहां ये मुद्दा 3 साल से अटका हुआ है, उसके ऊपर कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज के समय पर जुडिशरी से लोग इतने डरते हैं कि उसका नाम ले देने से ही उनको अपने ऊपर कार्रवाई का डर रहता है। और ये डर कहीं झूठ नहीं है, सही भी है। बहुत सारे मामलों में आपने देखा कि कैसे सुओ मोटो लेते हुए लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा है, और अन्य जो उनको हैरेसमेंट हुई होंगी मेंटली, वो अलग से है। हालांकि इस महीने में बहुत कुछ उथल पुथल हुई है। तो सैलरी से रिलेटेड जो मामला था, हालांकि मामला कुछ भी नहीं था, लेकिन सहारा इंडिया ने इसको इतना बड़ा बना दिया कि वो लाइमलाइट में आ गया है। 15-20 लाख रुपए का मैटर था, और सहारा ने उसके विरोध के लिए जो वकील उतारे, शायद उनकी फीस करोड़ों रुपए होगी। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि सहारा ऐसा क्यों कर रही है। मेरे हिसाब से इसका कारण ये हो सकता है कि सहारा चाहती है कि जो लोग केस के माध्यम से सैलरी लेना चाहते हैं उनको ना दी जाए, क्योंकि उसके बाद उनके लाखों करोड़ों तो नहीं कह सकते, लेकिन हजारों जो वर्कर थे, पेड वर्कर थे सहारा की तरफ, जिनको सैलरी जाती थी, जिनकी सैलरियां कई कई साल से अटकी हुई, कोई क्लर्क था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, कोई ब्रांच मैनेजर था, अन्य अधिकारीगण थे जो सैलरीड थे, कहीं वो भी केस ना डालने लग जाए। शायद इससे सारा डर रही है, सारा मैनेजमेंट डर रही है
इसलिए इस मुद्दे को लेकर इतनी अग्रेसिवली उसका विरोध किया जा रहा है कि जितने का मैटर नहीं है उससे ज्यादा का पैसा तो इन्होंने अपने वकीलों को दे दिया हुआ है। खैर दोस्तों, ये बात अलग है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जो सारे के इन्वेस्टर है उनसे इतनी बेरुखी चल रही है, चाहे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हो या न्याय का सबसे बड़ा मंदिर जिसको हम भारत में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसकी तरफ से हो। लोग आपको तरह तरह की बातें बताते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन असली मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। लोगों ने सहारा के मुद्दे पर बात कर करके पिछले 2-3 साल से हजारों फॉलोअर्स बनाए हैं, लाखों रुपए भी बनाए हैं और क्रांति की बातें भी करते हैं। ये भी कहते हैं सामने आके कि आप हमें ये चीज दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके लिए इस एंगल से लड़ाई लड़ेंगे। और हमने कई बार आपको बोला है कि एटलीस्ट मामला जाना कहाँ है, अटैच हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कार्रवाई चल रही है वो तो चली रही है। जैसे 5,000 करोड़ का जो मैटर था, सीएसएस के माध्यम से जो पैसा बांटा जा रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा वर्सोवा लैंड को जमीन जो बेचने के लिए है, सारा फाइनेंस, सारा हाउसिंग के जो पैसे देने हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। हालांकि डेट पे डेट मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप जो मसला डालोगे या जो मुद्दा डालोगे बना के अदालत में, कोर्ट में नया तरह का केस, वो इसके साथ अटैच नहीं होगा। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कोई इस पर बोलने को तैयार कि जो झारखंड में एक बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था, एक बड़ा लोगों को दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमने बड़ा तीर मार दिया है, उसके मामले में क्या अपडेट्स है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इलेक्शन से पहले तो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये हो जाएगा, हम वो कर देंगे, लेकिन अब सब बिल में छुप गए हैं। कोई ये बताने वाला नहीं है कि 1 साल बाद क्या हुआ। आपने लोगों को राजनीतिक वोट बैंक बना के देख लिया, लोगों से पैसे वसूल के देख लिए। कभी आपने पैसे वसूले कि किसके नाम पर, कभी रिफंड के नाम पर, कभी अपडेशन के नाम पर, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। दूसरी बात है, जब ये लोग कहते कि हम पब्लिक इकट्ठे करके गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे, राजनीतिक वोट बैंक तैयार करके राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाएंगे, तब ये लोग असली मुद्दे पे बात नहीं कर रहे कि लेट लतीफी अब कहाँ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखा चुकी है, सरकार के मुद्दों को काट कर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी उन्होंने आदेश तक दे दिया है कोर्ट के माध्यम से। तो इससे पता लगता ना कि सुपर पावर किसके पास है। लेकिन वो सुपर पावर के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है कि वहां क्यों लेट हो रहा है। जब अप्रैल में सुनवाई होकर वर्सोवा लैंड पर कुछ बड़ी अपडेट आ सकती थी, वो मामला मई निकलने के बाद अब जून आ रहा है, उस पर कोई डेट या तैयारी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई बात नहीं उठा रहा है। लोग हमारी जुडिशरी पर प्रेशर बनाने की बातें क्यों नहीं करते? चाहे हाथ पैर जोड़ के बातें करो, कैसे ही करो, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? क्या वो जो जैसे सरकार पर सवाल पूछते, उंगली उठाते हैं, सारा प्रबंधन पर उंगली उठाते हैं, जो सीआरसीएस के अधिकारीगण हैं उन पर उंगली उठाते हैं, वो क्यों नहीं वहां उंगली उठाते जहां इस मुद्दे का संपूर्ण समाधान हो सकता है? अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसको कोर्ट को नहीं पता होगा, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे अनेक PIL के माध्यम से उनके सामने रखी जा चुकी हैं। खैर दोस्तों, ये अपना देश है, यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पिसता कौन है? वो आम इन्वेस्टर्स जिसने पैसा बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा किया था। पिस वो लोग रहे हैं जो यहाँ नौकरी करते थे, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल अपने यहाँ निकाल दिए, जवानी में काम करने लगे थे, आज उनकी उम्र 50 साल 55 साल हो चुकी है, वो दूसरा कार्य तक नहीं कर पा रहे हैं, जिनका आर्थिक बहिष्कार हो चुका है, सामाजिक का बहिष्कार हुआ है, पलायन के लिए लोग मजबूर हैं, जिनके फैमिली ने अपने कमाऊ पुत्रों को खो दिया है।
सफर तो आखिर में वही कर रहे हैं, परेशान तो वही हो रहे हैं। लेकिन इस देश के नेताओं की तरह इस देश की जुडिशरी को भी आम इंसान के बारे में या आम इंसान की कोई चिंता नहीं है। ऐसा इस केस को जो लगातार डिले हो रही, लगातार डेट्स मिल रही है, उसको देखकर लगता है। हालांकि अगर सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाएं, जितने दोस्त सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं सारा पूरे मुद्दे पर, अगर वो सब मिलकर इस मुद्दे को उठाएं तो शायद इसका कोई हल निकल सकता है। कोई इस बात पर बात करने को तैयार ही नहीं है कि फास्ट ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं मुद्दे को लिया जाता, पर भी किसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर सहारा गलत है, सहारा नहीं चाहती किसी का पैसा देना, तो कोर्ट उसको मजबूर क्यों नहीं कर रहा है। अगर उसने महंगे महंगे वकील इकट्ठे कर रखे हैं तो वो कितनी बार रिप्लाई देंगे, कितनी बार नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। उनको हर वीक की डेट दीजिए ना, कितनी बार नई नई बातें बना के लाएंगे। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कोर्टें आधी रात को खुल जाती हैं, उस पर फैसले भी आ जाते हैं, सरकार से भी जवाब मांगा जाता है, जो सामने वाली पार्टी है उस पर भी प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर 13 साल से कुछ नहीं हो रहा है। और जिस महंगे वकील की बात करते हैं लोग, उसी की पार्टी को इलेक्शन में वोट देने की बातें कर रहे हैं। आप गेम समझने की कोशिश कीजिए। जिस बंदे को ये कहते कि महंगा वकील है, उसके कारण डिले पे डिले मिलते रहते हैं, और इलेक्शन में उसी बंदे की जो पार्टी रही है या अलायंस रहा है, उसी अलायंस को वोट देने की बातें करें कि अगर फलानी सरकार, मौजूदा सरकार ये काम नहीं करेगी तो हम बिहार में उस पार्टी को जिता देंगे जिस पार्टी का अलायंस उस महंगे वकील के साथ है, जो सारा की तरफ से 12 साल से टाइम पास कर रहा है। एज पर यूट्यूबर्स या उन आंदोलनकारी जीवों के की जो बातें हैं ना, उसको मैं सामने रख रहा हूं, जो कहते हैं कि हम बड़ा फेरबदल कर देंगे। तो फेरबदल करोगे तो किसको बैठाओगे भाई? उसी पार्टी को तो बिठाओगे ना जो एक समय में इस बड़े महंगे वकील की पार्टी के साथ अलायंस में थी। लेकिन सबको अपनी रोटियां सेकनी है, सबको अपने नंबर बनाने हैं, सबको अपना उल्लू सीधा करना है। इन्वेस्टर्स की किसी को नहीं पड़ी है। कोई असली मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा, क्यों लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। खैर दोस्तों, इतने साल बीत गए हैं, कुछ समय और सही, देखते हैं जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इस मुद्दे पर क्या करेंगे। दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही था। बहुत सारी यूट्यूब पर हाइप देकर, लगातार तरह तरह की बातें सुनकर मन कई बार गुस्सा हो जाता है, मन में गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाता है, तो ऐसी बातें करने का मन करता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना कि क्यों लेट हो रहा है और किसी की कमी है? क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट की बातें टाल सकती हैं, आपको लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्यूरी जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।